નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, મજામાં ને? શહીદ ભગતસિંહ પ્રાથમિક શાળા નંબર 42માંથી હું ગોહિલ રમીલાબેન આપનું સ્વાગત કરું છું। ધોરણ 8 વિષય હિન્દી જૂન 2020ના પ્રથમ સત્રમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। આપણે હિન્દીનો પ્રથમ કાવ્ય છે તેરી હે ઝમીન। આ એક પ્રાર્થના ગીત છે। આ પ્રાર્થના ગીતને સમજતા પહેલાં આપણે આ પ્રાર્થના ગીતનો એક વિડીયો નિહાળીએ। तेरी है ज़मीन तेरा आसमां तू बड़ा मेहरबान तू बख्शीश कर सभी का है तू सभी तेरे खुदा मेरे तू बख्शीश कर। हाल में है ये खबर रखना तेरी है ज़मीन तेरा आसमां तू बड़ा मेहरबान तू बख्शीश कर सभी का है तू सभी तेरे खुदा मेरे तू बख्शीश कर। चाहे तो हर आफत टाले तेरी है ज़मीन तेरा आसमां तू बड़ा मेहरबान तू बख्शीश कर सभी का है तू सभी तेरे खुदा मेरे तू बख्शीश कर तेरी है ज़मीन। यह काव्य द बर्निंग ट्रेन नामक फिल्म से लिया गया है। इस काव्य का प्रकार प्रार्थना गीत है। इसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का यानी कि ईश्वर के प्रति आभार का भाव व्यक्त किया गया है। साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता का यानी कि सभी जगह ईश्वर ही है इसका स्वीकार किया गया है। अब हम इस काव्य का हिंदी में भावार्थ सुनेंगे। तेरी है ज़मीन तेरा आसमान यानी कि हे ईश्वर ये ज़मीन है और ये आसमान तुम्हारा है। तू बड़ा मेहरबान यानी कि दयालु है। ईश्वर बहुत बड़ा दयालु है। तू बख्शिश कर यानी हे ईश्वर तू हमें माफ़ करना, हमारे अपराधों के लिए तू हमें माफ़ करना। सभी का है तू सभी तेरे हे ईश्वर तू सभी का है और हम सब तेरे हैं। तू बख्शिश कर खुदा मेरे तू बख्शिश कर यानी कि हे ईश्वर तू हमें माफ़ करना। तेरी मर्ज़ी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं यानी कि ईश्वर की इच्छा से ही हम इस दुनिया में आ सके हैं। और तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं। रहमत यानी दया, जिस्म यानी शरीर और जान यानी प्राण। ईश्वर की कृपा से हमने ये शरीर और ये प्राण पाए हैं।
तू अपनी नज़र हम पर रखना, यानी कि हे ईश्वर, तू अपनी कृपा दृष्टि हम पर रखना और हम किस हाल में है ये खबर रखना। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, यानी कि ईश्वर जो चाहे तो हमें जीवित रख सकता है और हमें मार भी सकता है। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे, आज हम सब तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े हैं, हम सब तुम्हारी शरण में हैं। हे सर्वशक्तिमान, तुम चाहो तो हम पर आई हुई हर आफत को भी टाल सकते हो। इस तरह ईश्वर की सर्वोपरिता का वर्णन इस काव्य में किया गया है और ईश्वर के प्रति आभार का भाव भी व्यक्त किया गया है। यह था कविता का भावार्थ। अब हम इसके अभ्यास के प्रश्न के बारे में देखेंगे। प्रश्न पहला, आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है और क्यों? मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। प्रश्न में आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। लोग किस हालत में हैं इसकी वे हमेशा खबर लेते रहे। आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं, क्यों? हम सुबह उठते समय और रात को सोते समय ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यह समय ही हमारे लिए अनुकूल है। भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं। प्रत्येक धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, जैसे कि हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वारा में और पारसी अग्यारी में प्रार्थना करने के लिए